ऑडिबल है? दे दीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे गौरांगी है तो सर सामने देखते रहो। सर ट्रिग्नोमेट्री क्या है बोलो ना यार, 3 ही शब्द बोलने। स्टडी और डिस्कशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। भी राइट एंगल ट्रायंगल का 4 शब्द है, हर किताब में लिख। तुमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो 10th क्लास में ऐसे चैप्टर के नहीं, एक पावर 30 मीटर डिस्टेंस दूर खड़ा होकर आपने टावर का टॉप देखा और एलिवेशन एंगल 30 डिग्री, तो आपको टावर की क्या निकालनी थी? पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आपने सीखा केस 1 जो भी हम पढ़कर आए हैं, हम ये टावर की हाइट कैलकुलेट, यही तो ट्रिग्नोमेट्री। क्या है ये ट्रिग्नोमेट्री? राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपने कुछ साइडें दी, सारी नहीं दी, कुछ साइडें दी, सारे एंगल नहीं दिए, लिमिटेड इंफॉर्मेशन में बची हुई सारी चीजें टेंथ में हो चुका है। हम ये बची हुई सारी साइडें भी निकाल सकते हैं, हम बचे हुए सारे एंगल भी निकाल सकते हैं। तो 10th क्लास तक ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या था? स्टडी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल के कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज आप मुझे दो, मैं उसमें कुछ भी कैलकुलेट कर। 7th क्लास ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बहुत वाइड मीनिंग है। ट्रिग्नोमेट्री की बात हम कर रहे हैं। 10th क्लास स्टडी ऑफ राइट एंगल। 7th क्लास स्टडी ऑफ एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल, किसी भी तरह का ट्रायंगल की स्टडी ट्रिग्नोमेट्री है। शब्द बहुत छोटा लगता है भैया, 3 शब्द में ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर रहा हूँ। मैथमेटिशियन ने ट्रिग्नोमेट्री लिखनी शुरू की, 50,000 पेज की इतनी मोटी किताब लिख दी और उसमें उसका ट्रिग्नोमेट्री खत्म नहीं हुआ भैया। इतना सारा कंसेप्ट है इसके अंदर, थोड़ा बहुत हमें 11th और 12th क्या है। 11th में ट्रिग्नोमेट्री का मतलब स्टडी ऑफ एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल। एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल में आप क्या पढ़ाओगे मुझे बताएं? एक ट्रायंगल में 3 साइडें होती है, एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं। मुझे बताया मैं एक एंगल दे रहा हूँ, ये 30 डिग्री, मैं एक साइड दे रहा हूँ और ये राइट एंगल ट्रायंगल। आप बची हुई साइडें निकाल के दिखा दो, आप बचे हुए एंगल निकाल के दिखा दो। नहीं हो सकता है अभी तक। अब से कोई 4-6 महीने बाद कई सारे चैप्टर करने के बाद हम ये एक साइड एक एंगल दे दो, बची हुई साइडें निकाल देंगे। बचे हुए एंगल, एक एंगल से बचे हुए एंगल कैसे आ सकते हैं? इसमें अभी तक ऐसा पॉसिबल, ये पॉसिबल हो जाए, ये ट्रिग्नोमेट्री का भैया। तो मोटे तौर पे अभी कुछ ज्यादा मत सोचना, ये तो बहुत बड़ी बात, बड़ी लंबी प्रैक्टिस के बाद काम होगा भैया। सर आप ये कहना चाह रहे हो 7th में ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ऑफ तरह के ट्रायंगल सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही है।
अभी देखना बच्चे ऑडिबल है गौरांगी और यश। यस सर ऑडिबल है। यस सर। एक मिनट रुक जाओ भाई, मजा खराब हो जाएगा। कोई जल्दबाजी नहीं करना, कुछ ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। तो सामने देखो, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे भयंकर चैप्टर से ऐसे ही पंगा नहीं लिया है, सबसे ज्यादा मजा भी देगा, लेकिन पहले ढंग से समझिए। सर ट्रायंगल में हमें साइडें नापनी है, एंगल नापने हैं। एंगल नापे जाते हैं मतलब उनका यूनिट कोई मीटर में, सेंटीमीटर में, डिग्री में, किस में नापते हैं? डिग्री जानते हो आप सारे? हैंड रेज कर दो, डिग्री तो आपको पता ही है। पूरे हाथ खड़े कर दो। हमारा बहुत एक्सपीरियंस है, मेरे साथ पढ़ने का वो चीज आगे नहीं आनी चाहिए। ऐसा पढ़ो नई क्लास है और तुम्हें तो डिग्री पता ही है, तो करो तो सही हाथ खड़े। और जैसे आप हाथ खड़े करोगे कि डिग्री हमें पता है, मैं आपसे पूछूंगा तो बता डिग्री क्या, जो बता पाए डिग्री क्या। भाई मेरे से कोई बोले सर किसी चीज को इसके वेट नापना है, मैंने कहा केजी में नापते हैं। आपने कहा ठीक है नापते हैं केजी में। तो आपको बोले 1 किलो, तो 1 किलो का आइडिया तो होता होगा। सब्जी वाले से आप सब्जी खरीदते हो, मैंगो आपने 1 किलो खरीदा, आप 4 मैंगो डालकर रुक जाते हो। आपको 40 तो डाल नहीं देते, आपको एक मैंगो भी नहीं डालते, आपको 1 किलो के आसपास का आइडिया है, 3-4 डाल के रुक जाते हो, हो गया होगा शायद 1 किलो, थोड़ा कम कर दे थोड़ा ज्यादा कर दे, आइडिया तो है 1 किलो। डिग्री किसे कहते हैं बोलो, आइडिया ही पूछ रहा हूँ आपसे, आप सबको पता है, पूरी जिंदगी पढ़कर आए हो, डिग्री किसे कहते हैं? 30 डिग्री 60 डिग्री पता है ना, क्लास से 10th क्लास तक, फिर बोल रहे डिग्री को भी नहीं पता है तो बोल दो। आप सबको पता है, देखो आपसे निकलवा रहा हूँ, डिग्री किसे कहते हैं? आप जो 30 डिग्री 60 डिग्री एंगल बनाते थे वो एक इंस्ट्रूमेंट बनाते थे, इंस्ट्रूमेंट का नाम बता, नहीं बोल रहे थे। 0 डिग्री ऐसा कुछ होता है, या सेंटर पे 90 डिग्री होता है, या 180 डिग्री होता है। अगर मैं नीचे एक और डी रख दूं इसके, बोलो 180 डिग्री में 180 डिग्री ऐड करो तो कितना हो जाएगा? बस तो पता आपको, अभी भी ये मत कहना भैया पता था हमने बोला नहीं ऐसे, ठीक है? ये 360 डिग्री है, कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट एंगल। और आपका जो इंस्ट्रूमेंट डी है, पर बोलो ये सर्कल की बाउंड्री, पूरी बाउंड्री कितने पार्ट करूं? चलो आधे सर्कल की बता दो, आधे सर्कल की बाउंड्री के कितने इक्वल पार्ट करूं कि 180 डिग्री? 180 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड होता है, ये जब डी पे देखते हैं तो 80 इक्वल पार्ट। और अगर मैं इसे 360 डिग्री, पूरा सर्कल 360 डिग्री होता है कंप्लीट रोटेशन, यानी एक सर्कल की बाउंड्री को मैं 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूँ, 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूँ, तो हर पार्ट को क्या बोला जाता है? डिग्री। यही तो होता है 1 डिग्री। क्या होता है 1 डिग्री? सर्कल की बाउंड्री का 360वां, हम क्या कहते हैं? डिग्री। एंगल तो चलो हमने पहले भी पढ़े है, पहली पूरी एक्सरसाइज लगभग लगभग एंगल को ही रिलेट करेगी। ट्रिग्नोमेट्री में हमने एंगल को तो बहुत बाद में पढ़ोगे, पहले एंगल पता होने चाहिए, पहले साइडें पता होनी चाहिए। सर क्या बताओगे साइडों में? 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, 3 मीटर 4 मीटर, ठीक है? 3-4 कुछ भी हो सकती है, मीटर में नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, किलोमीटर में यूनिट भी पता है, एंगल के यूनिट तुम्हें नहीं। एंगल डिग्री में नाप सकते हो, लेकिन तुम्हें तो यही नहीं पता डिग्री का मतलब। दोबारा सोचो, सर्कल की बाउंड्री के 360 इक्वल पार्ट कर दे, क्योंकि कंप्लीट एंगल 360 डिग्री है, तो 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने पे हर जो एक पार्ट आएगा उसे क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। बोलो 1 डिग्री का मतलब क्या हुआ? पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ इज डिग्री। एंगल नापने का पहला पॉइंट हमारा यहाँ शुरू होता, एक यूनिट डिग्री भी होता है, और डिग्री का मतलब क्या है? 60th पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। अब थोड़ा इमेजिन करना भैया, अपनी इमेजिनेशन को आगे बढ़ाना। और अच्छा मान लो ये सर्कल है, इस सर्कल के मान लो मैंने 360 इक्वल पार्ट कर दिए मान लो, और एक पार्ट, एक ये पार्ट, ये 1 डिग्री एंगल है। इमेजिनेशन में आया 1 डिग्री, मैंने कहा कभी ऐसा हुआ, जो कि अब होगा, मैं एंगल ना 1 डिग्री से भी छोटा है, से भी कम है, ठीक है, तो क्या उसे नाप सकते हैं? उसका कोई यूनिट है? अच्छा 1 डिग्री से कम एंगल को यूजुअली ऐसे नहीं बोला जाता, आधा डिग्री, क्वार्टर डिग्री, पौना डिग्री, ऐसा नहीं। एक लेंथ नापनी है, बहुत बड़ी है मीटर में नाप दो, थोड़ी छोटी है मीटर के बराबर नहीं है, सेंटीमीटर में नाप दो,
और छोटी है मिलीमीटर में नाप दो, छोटे छोटे यूनिट है ना नापने के। एंगल को डिग्री पढ़ा था, मतलब नहीं पता था, मतलब अभी सीखा है। बाउंड्री का 360 डिग्री, इतना मूवमेंट डिग्री है। इससे भी छोटी मूवमेंट हो और माइक्रोस्कोप लगा के देख रहे हो और दिख रही है थोड़ी सी तो मूवमेंट, उसको किस में नापते हैं? उसको मिनट में नापते हैं। ये एक ही फैमिली चल रही है, डिग्री से भी छोटा एंगल है, ध्यान देना, तो वो मिनट में नापा जाता है। डिग्री का सिंबल ये है। 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट का हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं इसे। सर ये मिनट का मतलब वो टाइम वाला मिनट, भाई टाइम वाला नहीं कह रहा इधर। सर्कल की बाउंड्री, ये 360 बराबर टुकड़े, हर टुकड़े को दोबारा बोलो क्या कहते हैं? 1 डिग्री। इससे छोटी मोमेंट क्या कह रहा हूँ मैं, 1 डिग्री में कितने को बढ़ा सकते हो आप? तो ये जो भी 1 डिग्री है ना, इसके 60 बराबर टुकड़े कर दो, माइक्रोस्कोप लगाओ, 60 बराबर बराबर टुकड़े कर दो, बड़ी छोटी सी मूवमेंट आएगी, आंखों से तो दिखेगी भी नहीं, माइक्रोस्कोप से दिखेगी। वो जरा जरा सी निक्की सी मूवमेंट आई, उसे अपन क्या कहते हैं? एक। ये बात क्लियर हो गई भैया? क्या टाइम वाला मिनट है? 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड एज। कंफ्यूजन? सर वो 1 मिनट अब तो आपके बोलने दिखाने जैसा भी नहीं है। 1 मिनट कितना होगा? बहुत छोटा एंगल होगा, माइक्रोस्कोप से दिखेगा। ये भी छोटी मूवमेंट हो जाए, क्या उसे भी नापा जा सकता है? डेफिनेटली उसे भी नापा जा सकता है। वो जो 1 मिनट 1 मिनट के भी आप 60 पार्ट कर दो बराबर बराबर, माइक्रोस्कोप 60 पार्ट, ईच पार्ट को हम कहते हैं सेकंड। ये टाइम वाला सेकंड नहीं है भाई। अब ये सिर्फ माइंड में सोचा जा सकता है, यहाँ मेरे पास कोई लिख कर दिखाने का तरीका नहीं, क्योंकि आप सोच रहे हो 1 डिग्री बड़ा छोटा सा होता है। 60 इक्वल पार्ट में बोर्ड पे तो कर नहीं सकता ना, आप अपनी कॉपी पे कर सकते। वो जो एक छोटा सा मोमेंट आएगा उसे क्या कहेंगे? 1 मिनट। उस 1 मिनट के भी 60 इक्वल पार्ट कर दो, सोचा ही जा सकता है, तो हम क्या कहते हैं? ठीक है भैया, तो 1 मिनट, मिनट का सिंबल ये हो गया। कितने सेकंड होते हैं? ठीक है भैया, यहाँ आपने आज वो एंगल कभी पहले पढ़े हुए थे कि एंगल को डिग्री में नापते हैं, उसका पूरा कन्वर्जन पढ़ लिया। डिग्री से छोटे एंगल होंगे तो 1 डिग्री में 60 मिनट है, मिनट से भी छोटा मोमेंट होगा तो 1 मिनट में। ये बात क्लियर है कि नहीं? क्या जी? मैं यहाँ से मून तक का डिस्टेंस कवर कर रहा था, तो बोलेगा इतना माइक्रो पढ़ कौन रहा है, पढ़ा कौन रहा है, कहाँ बन रहे हैं भैया ये एंगल जो हमें पढ़ने पड़ रहे हैं? ठीक है, एंगल 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, भाई प्रैक्टिकल कहीं ना कहीं बन जाता होगा तो पढ़ रहे हैं मैं इसमें। ये 1 डिग्री के 60 बराबर, इससे ये मिनट भी कहीं बन रहा है एंगल, पर वो 1 मिनट के 60 बराबर इससे कितना लिखता सा होगा जो अपनी कॉपी पे तो बना भी नहीं सकते। ठीक है, उसे भी हमें पढ़ना पड़ेगा। भैया अर्थ से तुम 30 डिग्री एंगल मूवमेंट में चले, मान लो मून पे पहुंच गए, और 30 डिग्री 1 सेकंड पे चले, दूसरे प्लेनेट पे पहुंच जाओगे, बीच का डिस्टेंस। ठीक है भैया, 1 डिग्री के 60 बराबर इससे मिनट, उसके भी 60 बराबर इससे सेकंड, जरा सी मूवमेंट है, उस एंगुलर रोटेशन पे चलते जाओ, जरा सा फर्क क्या है, बस यहाँ तो यूं किया है, जरा सा, तो उस पे चलते गए, कहीं के कहीं पहुंच जाओगे अगर बहुत दूर जाओ, फर्क पड़ता है। ये बात क्लियर है भैया? ठीक है, जल्दी जल्दी बोलो। सर्कल की बाउंड्री का 1 मिनट, सर्कल कुछ भी लिखना नहीं है, कब हाथों हाथ तैयार होएगा? अभी होगा, बाद में लिखना। सर्कल की बाउंड्री का 360 इक्वल पार्ट, हर पार्ट को क्या कहते हैं? हर डिग्री के 60 इक्वल पार्ट, हर पार्ट को क्या कहते हैं? और हर मिनट के 60 इक्वल पार्ट, हर पार्ट को क्या कहते हैं? कोई भी कंफ्यूजन है तो बोल। ऊपर वाला नहीं लिखा है तो पहले ऊपर वाला का नोट्स बड़ा प्रॉपर ले लेना, क्या नहीं है। कोई स्टडी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 10th को रिलेट कर रहा है, स्टडी ऑफ एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल, स्टडी ऑफ एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल 7th को रिलेट कर रहा है। एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल बहुत लंबा काम है भाई, ये कोई 11th 12th में भी पूरा नहीं होगा। 1 मिनट सुनना, 1 मिनट और भाई, क्या जो शुरुआत हो रही है ना, मैंने बोल तो दिया, बच्चा बोले भैया आ जाएगा 10-15 दिन में, मैंने तो कह तो दिया किसी भी ट्रायंगल की स्टडी ट्रिग्नोमेट्री है। मान लो आप मेरे को एक ही एंगल दे दो, एक ही साइड दे दो, मैं तो बच्चों के एंगल भी निकाल दूंगा, बच्चों की साइड भी निकाल दूंगा, पर हो जाएगा इस चैप्टर के होने के बाद, हो जाएगा 11वीं के होने के एंड पे, हो जाएगा 12वीं के एंड होने पे, हो जाएगा, कहीं भी नहीं होगा, तो बहुत पहले ही हमारे सिलेबस खत्म हो जाएंगे। ये बात क्लियर है भैया? हाँ, 11th में हम जरूरत से ज्यादा एक्स्ट्रा करते हैं जो स्कूलों में तो नहीं आए। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल एक टॉपिक जाते जाते मैं सिखा तो सकता, लेकिन एक्चुअली नहीं करता, उससे काफी पहले रुक जाए। हायर मैथमेटिक्स में फिर 12th के बाद इसे पढ़ा जाता है, एक दो चीजें होने से, और ये सारी ट्रिग्नोमेट्री जब पता होती है तो हम ये कर सकते हैं। ये बात क्लियर है जी? पढ़ो अब। दो चीज जिसको भी कहीं भी समझ में ना आए, कंफ्यूजन रहे, अपने क्वेश्चन डालिएगा।
सिर्फ सुनने से काम मत चले। ऑनलाइन पे यश और गौरांगी इस साल के लिए पक्की बात है गौरांगी कि आप वीडियो खोल के ही पढ़ो। कल किसी भी बच्चे को विदाउट वीडियो परमिशन देंगे। हाँ, आप तो पिछले साल भी खोलते ही थे। हो गया। एंगल नापने का एक है। डिग्री में नापते थे, पता पहले भी था। डिग्री को समझाएं, डिग्री के छोटे यूनिट सीख। डिग्री से छोटा यूनिट मिनट। सामने देखना बच्चों, जैसे किसी चीज की लेंथ नापनी है, देख लेना सब वही है। किसी चीज की लेंथ नापनी है और मैंने कहा मैं इसे मीटर में नापूंगा। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस नापना है। क्लोथ नापा जाता है, आपको पता होगा, बड़ा सा स्केल होता है, तो मीटर ही कहा जाता है और वो 1 मीटर ही लेंथ रखता है। मीटर से मैं चीजें नाप रहा हूँ मीटर में। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक इंस्ट्रूमेंट है स्केल, मैं नाप रहा हूँ, उसमें सेंटीमीटर भी है, उसमें मिलीमीटर भी है। नाप सकते हैं मीटर में, सेंटीमीटर नाप सकते हैं। एक हमारा इंडियन सिस्टम चलता है नापने का, जिसमें नापते हैं सेंटीमीटर। आप अपनी जो हाइट नापते हो 5 फुट की, 5.5 फुट, तो वो फिट, दोनों अलग अलग बात है। ठीक है भैया, 1 फीट में 12 इंच होते हैं, ऐसी जनरल बात बोल रहा हूँ। और 1 इंच में अप्रोक्सीमेट 2.5 सेंटीमीटर। चाहे फिट इंडियन सिस्टम है, मीटर सेंटीमीटर इंडियन सिस्टम नहीं है, लेकिन दोनों में कोई कन्वर्जन तो है। 1 फीट में कितने मीटर, कितने सेंटीमीटर। ऐसे ही एंगल नापने का सिर्फ एक ही यूनिट नहीं चलता कि एंगल डिग्री में ही नापे जा सकते। एंगल डिग्री में तो नापे ही जा सकते हैं, लेकिन एक और यूनिट है, एंगल को हम रेडियन में भी। ठीक है भैया, अब ये नई बात आ गई। डिग्री तो चलो शब्द सुना हुआ था, 30 डिग्री 60 डिग्री एंगल बनाए हुए थे, मतलब अभी ढंग से समझ। तो अब ये एंगल रेडियन में नाप सकते हो। ठीक है, रेडियन का मतलब मान लो 1 रेडियन एंगल आप कह रहे हो, तो 1 रेडियन मतलब कितना एंगल। 1 डिग्री का तो माइंड में आइडिया है, इस सर्कल की बाउंड्री के 360 बराबर हिस्से में एक हिस्सा डिग्री। या डी पे देखा हुआ आपने 1 डिग्री कितना सा होता है, आपको आइडिया है। 30 डिग्री बोलूंगा इतना सा है, 90 डिग्री बोलूंगा आप बोलोगे ये 90 डिग्री है, मेरे हाथ के ऊपर पेन 90 डिग्री बना रहे हैं। आइडिया है ना आपको, रेडियन एंगल मतलब कितना। तो रेडियन का मीनिंग एक पिक्चर में है, बड़े ध्यान से सुनो। मैंने कहा मैं आर रेडियस वाला एक सर्कल बना देता हूँ, सर्कल जिसकी रेडियस आर है। ठीक है, और इसमें एक आर्क ले लेता हूँ जिस आर्क की लेंथ भी आर है। आर्क की लेंथ क्या है और इस सर्कल का रेडियस भी क्या है। ठीक है भैया, और इस आर्क से सेंटर को मिला देता हूँ। उतनी ही लेंथ, जितनी रेडियस है उतनी ही लेंथ वाली आर्क से मैं सेंटर को मिला देता हूँ। कोई एंगल बनेगा सेंटर पे। इस एंगल को हम क्या कहते हैं, 1 कितना होता है बच्चे। अच्छा या आप जो बात कह रहे हो ना, चलिए पहली बार आप ऐसे बताओ, बच्चा ही पूछ रहा है मेरे से। मान लो मैंने 2 रेडियस का सर्कल बनाया और आर्क की लेंथ भी धागे से, थ्रेड से 2 सेंटीमीटर नाप ली और सेंटर मिला दिया। ये जो एंगल आएगा, आप ये कह रहे हो 1 रेडियन है। हाँ भैया, ये 1 रेडियन। तो चलो अच्छा रुको, मैं 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाऊं मान लो। अब मैं आर्क की लेंथ भी 3 ही ले लूं, क्योंकि आप वो कंडीशन कह रहे हो। अब मैं मिला दूं आर्क से सेंटर को, क्या उतना ही एंगल बनेगा। तो ये भी तो एक ही रेडियन हुआ, तो क्या उतना ही एंगल बनेगा। डेफिनेटली। आप सर्कल की रेडियस जितनी मर्जी बदलते जाओ, 2 रेडियस वाला सर्कल, 3 रेडियस वाला सर्कल, और मैं तो कह रहा हूँ आर रेडियस वाला। और समझदार बच्चे बैठे हैं, आर का मतलब तो कोई भी रेडियस हो सकता है, बस उतनी लेंथ वाली आर्क से सेंटर मिला दो,
हमेशा ये सेम एंगल होगा जो भी है, जितना भी है, तो हम क्या कहते हैं 180। ये बात क्लियर है भैया? ठीक है, अप्रोक्सीमेट अगर डिग्री में समझोगे अप्रोक्सीमेट 50 डिग्री होती है, लगभग लगभग, वो बाद की बात है, वो अभी नहीं। 1 रेडियन का मतलब ये है, इतनी मूवमेंट को हम 1 रेडियन। कोई कंफ्यूजन? नोट्स बनाइए, या थ्योरी जिस टाइप पर मुश्किल पड़ जाती है ना, वो थ्योरी में डिफाइन ना कर, बच्चा एक स्टेटमेंट पूरी लिखेगा बाद में भूल जाएगा, पिक्चर देखेगा 2 बारी वैसे ही ध्यान आ जाएगा। आर रेडियस वाले सर्कल में लेंथ ऑफ आर्क भी वही रख लो, आर्क उससे सेंटर मिला दो, तो जो एंगल बनता है उसे कहते हैं 1 रेडियन। तो 1 रेडियन है। क्या भैया? सामने देखो सर, 2 फैमिली हो गई, एक एंगल ना हम डिग्री में नाप सकते, एक एंगल हम डिग्री में मेजर कर सकते, दूसरा उसी एंगल को हम रेडियन में भी नाप सकते। डिग्री से तो हम बड़े कंफर्टेबल हैं, हमें थोड़ा आइडिया है 30 डिग्री 60 डिग्री कितना होता है, कैसे लिखते हैं, थोड़ा बहुत पता है। रेडियन नया पैदा हुआ है, ठीक है, तो बस ठीक है, वो थ्योरी में पिक्चर में तो बात क्लियर है कि कितना एंगल 1 रेडियन, लेकिन काम कैसे होगा एक कॉन्फिडेंस सा नहीं आ रहा, मेरे को भी नहीं आ रहा। लेकिन मेरे को ये आ रहा है बच्चों को डिग्री पता है, अगर मैं डिग्री को रेडियन कन्वर्ट करना सिखा दूं और रेडियन को डिग्री, तो बात बन जाए। ठीक है भैया, अगर इन्हें ये बता दूं 1 मीटर तो इतना ही होता है, और मीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर बनाना सिखा दूं, तो फिर तो सारी प्रॉब्लम कर। ठीक है भैया, तो इन दोनों का आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए कि डिग्री को रेडियन बनाना हो या रेडियन को डिग्री, तो उसमें क्या रिलेशन है भैया। कोई कोई मीनिंगफुल ज्यादातर चीजें मैं अभी कहूंगा, बहुत जगह में प्रूविंग पूरे कंसेप्ट, एक आधी जगह में शुरू में छुपा लूंगा कोई एक आधे पॉइंट का, मैं उसका प्रूफ नहीं दे रहा, मैं उसका कोई रीजन नहीं मैं बोल रहा हूँ बस याद करो कि आप याद करते हो 1 मीटर में 2 सेंटीमीटर, थोड़ी पढ़ रखा का दुक्का जगह मैं ऐसा करूंगा, और बाद में मैं उसका भी प्रूफ जब आप थोड़े समझदार बन। ठीक है, वो शुरू में बोलने से कंफ्यूजन आ जाती है बच्चे, बाकी ज्यादातर अभी मैं सारे प्रूफ, हाँ, मैं जब ये बात कह रहा हूँ तो क्यों कह रहा हूँ, कन्वर्जन का भी कोई प्रूफ नहीं दे रहा, जब आप समझदार हो जाओगे, मेरे से पढ़ लिए, स्कूल में पढ़ लिए, थोड़ा बहुत और रिसर्च कर लिया और अच्छा बच्चा है, तो अंदर से आग लग जाएगी। भाई मेरे को ना ये नहीं पता कि 1 रेडियन में इतने डिग्री है, 1 डिग्री में रेडियन होते हैं, तो क्यों होता है, क्यों का जवाब नहीं मिल रहा। ठीक है, वो क्यों का जवाब थोड़े दिन बाद, 1-2 क्लास बाद मैं खुद ही, अभी बस मैं कन्वर्जन दे रहा हूँ कि 1 रेडियन में 1 रेडियन में 180 बाय पाई डिग्री होते हैं। कुछ भी मत करना अभी, अभी के लिए याद करने वाली बात होगी, लेकिन पूरा सुन, 1 रेडियन में 180 बाय पाई डिग्री होती है, और 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन होते हैं। ठीक है जी, ये तो कन्वर्जन है, जैसे आपने कभी भी पहले याद किया 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में, ठीक है, 12 सर, एक प्रूफ आप आज बता नहीं रहे, वो बताओगे, ठीक है, बाद में देख लेंगे। रेडियन जैसे डिग्री का कोई सिंबल है क्या, रेडियन का भी होता है, फुल होता है। रेडियन के लिए नंबर के पावर, पावर वाली प्लेस पर सी लिखा जाता है, सी रीड नहीं किया जाता, इसे रेडियन रीड किया, ये रेडियन का सिंबल है, तो 1 में कितनी डिग्री, वही बात रिपीट कर रहा हूँ, 180 बाय 5 डिग्री। ठीक है, और 1 डिग्री में रेडियन 5 बाय 180। ठीक है जी, लेकिन 2 बातें रह गई, एक तो प्रूफ जो आएगा कहीं ना कहीं, दूसरा जब आप इसके क्वेश्चन, अब हम पहली एक्सरसाइज पूरी निपटा पाएंगे बस इतने से डिस्कशन, और सारे क्वेश्चन में लगभग लगभग आपसे करा लूंगा, और बहुत अच्छे क्वेश्चन, बड़ा मजा आएगा सबको करने। लेकिन जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे ना, तो कई तरह की कंफ्यूजन भी आती है, जब मैथ्स आगे चल, सही भी हो रहे होते हैं बहुत सारे और गलत भी होते हैं। क्या होता है, जैसे रेडियन को डिग्री बनाना है, ठीक है, तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना बनता है। 1 मिनट देखो जरा, मान लो 1 रेडियन में 180 बाय पाई डिग्री है, अभी एनसीईआरटी क्या घटिया घटिया क्वेश्चन देगी, बोले कि 2 रेडियन की डिग्री कर, यूनिटरी मेथड है, आप सिखा दोगे मेरे को,
भैया 1 रेडियन में इतने डिग्री है तो 2 रेडियन में कितने होंगे, डबल हो जाएंगे, कर दोगे ना। 3 रेडियन में कितने हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, यूनिटरी में कर रहे हैं। लेकिन शुरू में 1-2 क्वेश्चन ऐसे छोटे बच्चे की तरह कर लिया, आपको आ गया, बार बार ऐसे सोच टाइम नहीं खराब हो रहा। ठीक है भैया, फिर ऐसे डिग्री के रेडियन बनाने, 1 डिग्री में इतने, 2 डिग्री में क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, कर सकते हैं ना। लगता है टाइम, फिर हम आपको रटाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। डिग्री वाले एंगल आपने ऐसे पकड़े हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। मैंने कहा ये सारे एंगल डिग्री में हो और आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है एंगलों को पढ़ने की। अभी नहीं को जरा एक बार रेडियन बना लो, नई चीज पता लगे कि 0 डिग्री के कितने रेडियन बनेंगे, 30 डिग्री रेडियन में बनेगा तो कितना बनेगा। तो एक बार ही बताओ सारे, 1 डिग्री में कितने रेडियन, 5/180। ठीक है भैया, तो 30 डिग्री, 30 डिग्री से शुरू करते हैं। 30 डिग्री में कितने रेडियन, 30 इंटू, जो कैंसिल हुआ कैंसिल कर, यानी कितने रेडियन आए बोलो। क्या पाई की वैल्यू नहीं डाली जाती, बहुत ध्यान से सुनना। रेडियन एंगल में यूजुअली कभी भी पाई की वैल्यू नहीं डाली जाती। मेरे से कोई पूछेगा भैया आप ट्यूशन पढ़ाते हो, मैंने कहा हाँ बिल्कुल पढ़ाता हूँ। भैया कितनी फीस लोगे 11वीं की, मैंने इस बच्चे को बोला मेरी 1,20,000 पैसे। मैं बच्चा है ना, स्टूडेंट को तो बात भी नहीं कर पाती, मैं पढ़ी नहीं रही, 1,20,000 पैसे, बोल लो 1,200 रुपये। ठीक है भैया, तुम जिस लैंग्वेज को समझते हो उसमें बात कर लो, फीस में बात की जाती है, पैसों में कहाँ पहुंच गए। और मैं बोल दूं डॉलर तो बिल्कुल ही हो जाएगी, बोली डॉलर में पैसे मांगे, सामने देखते रहे। यूजुअली जब एंगल रेडियन में कन्वर्ट किया जाता है, ये घटिया बात है, 1 डिग्री में इतने रेडियन तो 30 डिग्री में 30 से मल्टीप्लाई कर ही लोगे, भैया आ गया रेडियन। लेकिन अगर मेरे से रेडियन में एंगल पूछा जाता है, बच्चे से पूछा जाता है, तो वो किस पे डिपेंडेंट, हम पाए पे ही बात करेंगे। आप मेरे से फीस पूछोगे मैं रुपये में बताऊंगा, बात अलग है। अगर मैं पैसों में बता दूं तो मैं गलत तो नहीं, और मैं डॉलर में भी बता दूं गलत तो मैं तब भी। आप चाहो तो यहाँ पाई की वैल्यू तो आपको याद थी या 3 डाल सकते हैं, और कुछ नंबर में भी दिख जाएगा। लेकिन 99.99% यानी 100% कोई भी आंसर को, रेडियन वाले आंसर को पाई की वैल्यू डाल के नहीं बताता है वो। बात क्लियर है भैया? ठीक है, किताब दे सकती है एंगल नंबरों में रेडियन वाला, आप कभी भी आंसर नहीं बताओगे, आप किसमें बताओगे, पाई में। ये वजह बता दो क्यों, वजह कोई नहीं है, हम लोग रुपए में बात करते हैं, वजह थोड़ा ही है, सब लोग बात करते हैं, कर रहा हूँ रुपए में, सब लोग कल को पैसों में बात करने लगेंगे, मैं पैसों में करने, ये वजह। ये बात क्लियर हो गई, साथ चलते हैं। तो डिग्री के बताओ बच्चों, करवाओ, 1 डिग्री में इतने रेडियन है, 60 डिग्री में कितने आएंगे, 1 डिग्री में इतने, तो 60 में 60 से मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हें सोचना नहीं पड़ रहा, टाइम नहीं खराब हो रहा तुम्हारा। अगर 1 डिग्री में इतने रेडियन है सर, 2 डिग्री में डबल, 3 डिग्री में ट्रिपल, 60 डिग्री में 60 से मल्टीप्लाई। लेकिन भैया 1 सेकंड से सोचना पड़ता है, इतना टाइम नहीं होता, डायरेक्ट बोलो रेडियन में कैसे बनेगा एंगल। अरे जिस भी डिग्री को रेडियन बनाना हो ना, रेडियन वाला एंगल बताना दिखने में नंबरों जैसा होता है या दिखने में पाई डिपेंडेंट आता है, सारे बोलो। डिग्री वाला एंगल ढंग से, मेरे एक एक शब्द सुनना, मैं बाद में इसमें बहुत बड़े बड़े सीक्रेट, ट्रिग्नोमेट्री हमने चैप्टर ही ऐसा शुरू किया है जो नॉर्मल कहीं से सुनोगे बात भी नहीं, जानबूझ के बड़े बड़े सीक्रेट खोलूंगा अगले 5-6 घंटों। जितने भी एंगल जो तुम्हें डिग्री में है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, सारे दिखने में कैसे हैं, में कैसे दिख रहे, क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं बोल रहा हूँ ये नंबर है, ये मैं ये बोल रहा हूँ दिखने में नंबर जैसे। इस बात को बात के लिए याद रखना, 3-4 घंटे बाद इसका सीक्रेट एक्चुअली नंबर नहीं हो, 3-4 घंटे पढ़ाने के बाद बदल जाऊंगा। मैं डिग्री वाले एंगल बोल क्या है, बच्चा बोला 30, बोला 30 क्या बोल रहा नंबर है, सिर्फ बोला इतनी बड़ी, तेरे को यही नहीं पता 30 डिग्री नंबर नहीं होता। 30 डिग्री मतलब ये आज की बात नहीं है, ये 3 घंटे बाद शुरू। लेकिन अभी हम अपने शब्दों को बैलेंस रखें थोड़ा सा ना, ताकि आगे बढ़ पाए। डिग्री में जो एंगल है वो दिखने में नंबर सिस्टम, चलो थोड़ा सा क्लियर भी कर, हिंदी तो ऐसे चल रही है 1 2 3। आपका जो 30 है वो नंबर सिस्टम वाला 1 2 है, या सर्कल की बाउंड्री का 360 पार्ट में से 30 पार्ट है। सर्कल की बाउंड्री के 360 पार्ट, हर पार्ट 1 डिग्री, और वो कितने डिग्री, कितने पार्ट लिए हुए मैंने, 30। नंबर सिस्टम वाली गिनती है 1 2 3। इस सर्कल की बाउंड्री के 360 पार्ट में से 30 पार्ट है, जिसे हम 30 डिग्री कहते हैं, ये नंबर सिस्टम। ये बात क्लियर हो गई, लेकिन बाद में, अभी के लिए नहीं। दिखने में डिग्री वाले एंगल सारे बोलो चिक के, दिखने में डिग्री वाले एंगल कैसे किस, और रेडियन वाले एंगल पाए। तो जब हमें पाए रेडियन वाले एंगल बनाने होते हैं, या ना बाद में क्या होता है, अभी तो सब सोच सोच के करेंगे, अभी जब क्वेश्चन करेंगे सब हो रहे होंगे,
लेकिन जैसी स्पीड लानी है, डिग्री वाला एंगल बनाना है, इधर देख भाई, डिग्री वाला एंगल बनाना है, बोलो पाई डिपेंडेंट बनाना है, नंबर डिपेंडेंट, नंबर डिपेंडेंट, तो नंबर ऊपर रहेगा, पाई नीचे रहेगा, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई। और रेडियन वाला बनाना है तो पाई डिपेंडेंट बनाना है, तो पाई ऊपर रहेगा, 180 नीचे रहेगा, रटने की बात, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, पाई बाय। अब स्पीड अप हो जाए दोबारा, मैं पहली बार ही पढ़ा रहा हूँ, क्या कह रहे हैं कंसेप्ट से पढ़ाओ, मैं कंसेप्ट से पढ़ा रहा हूँ, देख 60 डिग्री के रेडियन बनाने हैं, 1 डिग्री में इतने रेडियन है, तो 60 डिग्री में कितने, 60 इंटू, जल्दी से ऐसी सोच के करना, काट पीट दिया सर, इसका मतलब हो गया पाई बाय 3 रेडियन। ठीक है, आपने पहली एक्सरसाइज निपटा दी, सोच सोच के निपटा दी, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई रेटाफिकेशन। अब दूसरी एक्सरसाइज में यही करोगे तो कुछ कब होगा। फिर बच्चा कहता है डिग्री को रेडियन बनाना है, बोलो किससे मल्टीप्लाई, बस वो कंफ्यूजन होती है, 180 बाय पाया, पाई बाय 180, उल्टा पुल्टा पता नहीं, रेडियन वाला एंगल मतलब किस पे डिपेंडेंट, बोलो पाई ऊपर या नीचे, पाई ऊपर, पाई बाय 180 से, और माइंड में भी देख रहा है वो प्रैक्टिस के बाद, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करूंगा, 60 180 को काट के पाई बाय 3 आ जाएगा, क्या बोलता है 60 का मतलब पाई बाय 3, करता ही नहीं, प्रैक्टिस से आता है। एक बारी तो अभी सब हाथ से करना पड़ेगा, बोलो डिग्री को रेडियन बनाने रट गया, बोलो किससे मल्टीप्लाई करोगे, बोलो कैंसिल हो गया, क्या पाई बाय 2, 180 डिग्री को रेडियन बनाना है, बोलो किससे, बोलो रेडियन में क्या आया, बस ऐसे ही 0 डिग्री को रेडियन बनाना है, बोलो किससे मल्टीप्लाई, और 0 की तो किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, बोलो क्या आया। ऐसी प्रैक्टिस करो, पहले कन्वर्जन लिखे, ठीक है, कन्वर्जन लिखने के बाद कुछ एंगल बदलो डिग्री के रेडियन में, और उसके बाद शुरू करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो बोलना, किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो कहीं। यस, कोई भी कंफ्यूजन माइक खोल के बोल, हाँ भी दिख, मैं पूछूंगा एक टॉपिक पढ़ाने के बाद ना भाई, यहाँ दिखता बोल दो, वहाँ माइक खोल के चैट बॉक्स में लिखना, और लिख बोल भी ओके सर, ओके सर। सकते। लाया कोई बच्चा तो लाए हैं, ठीक है, जो नहीं लाए हैं और अभी है भी नहीं तो मैं कह रहा परचेज कर लो, हम ऐसे भी चल जाएगा। कोई आंध्रा एजुकेशन का बच्चा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन कुछ बच्चे नहीं भी दिख रहे हैं मेरे को, कहीं भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, कहीं कंफ्यूजन हो जबरदस्ती मत जाने देना। अल्टीमेट ये स्कूल नहीं है, ट्यूशन है, ट्यूशन का बेनिफिट पूरे क्वेश्चन पूछने से, पूरे समझने से, जहाँ कंफ्यूजन लगेगी बोलना जरूर। कर लिया या पहले से ही प्रैक्टिस, आपको मजा आना शुरू, साथ चलिएगा अभी, सामने देखो, सीएटी शुरू की है। एक चीज और समझ लीजिए आप, भाई 10th और 12th प्रिपेयर करने का थोड़ा अलग तरीका होता है जी, 7th तैयार करने का अलग तरीका। 10th 12th में एनसीईआरटी सिर्फ एक कंसेप्चुअल बुक है कि कंसेप्ट के लिए पढ़ रहे हो, पेपर में एक क्वेश्चन भी मतलब एनसीईआरटी से आ जाए तो बड़ी बात मान लेते हैं, जैसे बोर्ड का पेपर सेम क्वेश्चन मिलाओ, 1 2 3 बस, उससे ज्यादा कहाँ मिलता है, ठीक है, बाकी तो सारे ही अलग होते हैं। 11वीं में ऐसा नहीं हो, 11वीं में आपके कुछ स्कूल तो 90 से 100% सेम एनसीईआरटी रखते, ज्यादातर स्कूल 50 to 60% प्योर एनसीईआरटी, और बाकी मतलब ये एनसीईआरटी की बड़ी अच्छी कीमत है।
और ये इसलिए नहीं कि 11वीं में वो एक्स्ट्रा पढ़ा नहीं रहे, इसलिए कि 11th की एनसीईआरटी की बुक है ही अच्छी, एक्स्ट्रा लेवल के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी में भी, एनसीईआरटी से काफी पेपर बनता है सभी स्कूलों में। एनसीईआरटी को एक प्रॉपर इंपॉर्टेंस देना है, उसके बाद एक्स्ट्रा। स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए सामने देखिए, बोलते हैं फाइंड द रेडियन मेजर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। बोलते हैं सारे एंगल डिग्री में दिए हैं। मैं पहले आपको यही सिखा रहा था भाई, ट्रायंगल रेंगल की स्टडी, ट्रिग्नोमेट्री पता नहीं है तो बहुत बड़ी बात ही हो जाएगी। एंगल की स्टडी तो एंगल नापने से भी होगी, एंगल तो आप डिग्री में भी नापते हो, रेडियन में भी नापते हो, डिग्री पर आप कंफर्टेबल हो। 25 डिग्री तो कितना डिग्री एक आइडिया में, अब बोल रहे इसके रेडियन बना दो, तो बोलो एक डिग्री में कितने रेडियन में। अब मैं थोड़ा सा भूल गया, तो बोलो 180 ऊपर या पाए ऊपर। रेडियन वाला एंगल पाए डिपेंडेंट होता है, तो एक रेटाफिकेशन हमारा, पाए ऊपर और 180 नीचे। तो एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पाए बाय 180। तो 25 डिग्री में कितने होंगे, 25 इंटू पाए बाय 180। एक मिनट देखते रहे ना, कैंसिल कर दिया जितना हुआ। बोलो आंसर तो रेडियन में आ गया। 25 डिग्री का मतलब 5 पाई बाय 12 रेडियन है, लास्ट में उसकी यूनिट जरूर लिख, सिंबल जरूर लिख। ठीक है भैया, क्या पाई की वैल्यू मुझे याद है 22/7 या 3.14 डाल दूं तो क्या गलत हो जाएगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा, लेकिन यूजुअली रेडियन एंगल किस पे डिपेंडेंट छोड़े जाते हैं, हम जोड़ेंगे हमेशा पाई। सामने देखते रहना, पहला पार्ट तो है बिल्कुल घटिया, लेकिन सेकंड में मेरे को उलझा गया। ठीक है, एक मोमेंट ऐसा कि आप थोड़ा दिमाग चलाओगे, चाहे आपके लिए पहली बार ही, आप खुद भी बोल दोगे सर ये तो ठीक है, एक मोमेंट पे बुरे कंफ्यूज हो। बच्चा बोलेगा सर एनसीईआरटी में प्रिंट गलत हो गया कि आपने स्लाइड गलत बना दी, आपसे गलती हो गई, एंगल माइनस में 47 डिग्री हो सकता है। इवन 47 डिग्री के बाद अगला एक डिग्री ना बढ़ाओ, उस एक डिग्री में आधा ही रह गया हो, तो 30 मिनट भी हो सकता है। छोटा एंगल है, मतलब कि पार्शियल एंगल हो सकता है, लेकिन एंगल माइनस में कैसे हो सकता है सर? तो आपसे गलत प्रिंट हो गया भैया, मेरे से कुछ गलत प्रिंट नहीं हुआ। नई बात समझो, एंगल प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी। सर कैसे हो सकता है, करके देखो। प्लस में हो सकता है, बड़ी पक्की बात है, ध्यान से सुनो जरा। एक प्लेन है, इस पर एक स्क्रू लगा दिया, एक लीवर फिट किया, मैं इस लीवर को एंगुलर रोटेट करूं तो लीवर ऊपर की तरफ भागेगा, स्क्रू है तो स्क्रू ऊपर की तरफ भागेगा। मैं इस लीवर को ऐसे घुमाऊं, मतलब ये एंगुलर रोटेशन है ना, यहाँ है मेरा लीवर, ऐसे 30 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री ऐसे कुछ। ठीक है भैया, तो ध्यान से देखना, अगर मैं कंप्लीट चक्कर पूरा कर दूं, कंप्लीट चक्कर, तो 60 डिग्री एंगल घुमा दूं तो ऊपर जा रहा है भैया। फिर अगला 360 डिग्री घुमा दिया, फिर ऊपर गया। ठीक है, ये एंगल प्लस में चल रहा है, ऐसे घुमा रहे हैं, प्लस में चल रहा है। अगर ऐसे घुमाना प्लस में और ये ऊपर भाग रहा है, तो अगर मैं इसे उल्टा घुमाऊं, क्या आ रहा है, उल्टा घुमाऊं तो नीचे आ रहा है। अगर मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, मान लो ये पॉजिटिव है, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना क्या है, इस वजह से एंगल की पॉजिटिव और नेगेटिव की जनरेशन। माइनस के नंबरों की जनरेशन ही क्या है, माइनस में नंबर तुम कोई ढूंढ के तो दिखा दो। मैं कह रहा हूँ एक एप्पल सर हो सकता है, मैं कह रहा हूँ माइनस एक एप्पल। सर माइनस एक एप्पल कैसे कर सकते हो भाई? मान ले मैं 2 - 3 करूँ तो नंबरों में तो -1 आता है ना। ठीक है, वो क्या होता है, क्या होता है, ध्यान से सुनो। पर सिस्टम 4 है, मैंने बोला 4 - 2 करो, 4 से 2 पीछे हटना, इसे कहते हो माइनस करना। ठीक है, तो 4 से 2 पीछे हटना है, नंबर लाइन पर माइनस करते थे, तो क्या आ गया 2। ध्यान से सुनते ना सर, हम तो बात एंगल की कर रहे थे, अगली प्रॉपर्टी हो। ध्यान से सुन, हम कहते हैं इनिशियल रे के ऊपर, आप ये मेरा जो मार्कर है, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये मान लो मैंने इसी के ऊपर रख दिया। इनिशियल के ऊपर इसे कहते हैं टर्मिनल रे, टर्मिनल रे इसी के ऊपर रख दी। बोलो रे के ऊपर रे है, कितना डिग्री एंगल बना हुआ है, 0 डिग्री। मैं कह रहा हूँ मैं एंटी क्लॉक घुमाऊंगा, जैसे आपने हमेशा घुमाया है, आपने कंपास उठा के एंगल बनाया। ठीक है, और मान लो ये 30 डिग्री बन गया आपका। ठीक है भैया, तो इनिशियल रे पे टर्मिनल रे, टर्मिनल रे क्लॉकवाइज इस रोटेशन पर ध्यान देना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके जो एंगल बनाती है, जो भी जितना भी, वो एंगल हम हमेशा किसमें नापते थे, प्लस में। सर मान लो ये 30 डिग्री है, और बड़ा कर दो, 90 है, 120 है, बनता रहेगा सर। अगर एंटी क्लॉक रोटेशन प्लस पॉजिटिव एंगल बनाती है, तो बोलो क्लॉकवाइज रोटेशन कैसा एंगल, नेगेटिव। तो सीधी बात, इनिशियल रे अभी शॉर्ट में लिख देता हूँ IR, और टर्मिनल रे अगर क्लॉकवाइज रोटेट होकर एंगल बनाए तो वो किसमें बनता है, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होकर बनाए क्या बनता है। ये कोई इस बात पे मत फंस जाना
भैया एंटी क्लॉक पे नेगेटिव बनना चाहिए, पहली बार ही पढ़ रहा है बच्चा, बोलने पे आए तो बोल भी देगा। एंटी क्लॉक मतलब सर उल्टा उल्टा, मतलब माइनस क्लॉकवाइज मतलब सीधा, सीधा मतलब प्लस, ऐसे नहीं होता ना यार। तो ये समझो तुमने एंगल पढ़ रखे हैं पहले 30 डिग्री, अगर ऐसे रोटेट होगा ये वाले प्लस में ही होते हैं, और इसके उल्टी डिग्री वाले उल्टा जब रोटेट करूंगा तो माइनस में होते हैं। अब इसका जो नाम है बोल लो यार, इस रोटेशन को तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कहते हैं। यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में पॉजिटिव एंगल बनेंगे और क्लॉकवाइज रोटेशन में नेगेटिव एंगल। कोई दिक्कत है, कंफ्यूजन है तो लिखो, ये प्रॉपर्टी लिखो पहले, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे। पहले प्रॉपर्टी लिखना फिर यहाँ तक आना करते हुए, लेकिन बात मैं ही पहले करूँ। ये जो डिस्कशन था पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल का डिस्कशन था कि पॉजिटिव एंगल कैसे बनते हैं और नेगेटिव कैसे बनते हैं। पहले प्रॉपर्टी लिख लो, कोई कंफ्यूजन है तो कहना। पांच से किसको काटोगे मेरे भाई? पांच की टेबल से सिक्स। ये मैंने कैंसलेशन गलत कर दी और बच्चों को बेचारों को हजम नहीं हो रही होगी, बार बार यहीं आ रहे होंगे बेचारे, आगे सुन भी नहीं पाए होंगे। क्या है ये 536 बोलो और बोलो। कंफ्यूजन है तो कहना जरूर, कोई गलती हुई है पढ़ के पेपर? क्या सच बोल रहे हो ना? ज्यादा हुई है 2 नंबर की? है कुछ? पहला पार्ट भी कर लो भाई, पहला पार्ट भी अपने से करना। एक थोड़ा सा समझना, 1 मिनट रुक जाओ, एक और बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि बैच तभी ये मजे में चल पाएगा। जो मेरा 11th का बैच है ना भैया, 25 साल पुरानी बात बता, 10th के पेपर अभी मार्च 30 तक खत्म ही होते थे हमारे बोर्ड के, और 11वीं 2 महीने बाद रिजल्ट आता था। ये 10वीं में सिर्फ मेरे से पढ़ने वाले बच्चे ना बोलते थे उनका मन ही नहीं लगता घर पे, 4-5 इकट्ठे के आगे 7th पढ़ा, तो बैच तो 2 पढ़ना है यार, बढ़िया पढ़ेंगे फर्स्ट में। बैच शुरू करते हो 2 महीने तक है ना, लेकिन फिर जब बच्चों ने ये डेडिकेशन दिखाया तो फिर हमारा एक्स्ट्रा टाइम लगाना, उनके साथ मेहनत क्या, और इसलिए आपकी क्लास ऐसे नहीं, ये वही बैच है वो हमेशा से ऐसे ही चलते हैं। बड़े ढंग से एफर्ट डालना है, 9:30 जाएगा करना। एक आधा बच्चा घड़ी सा देख रहा था, 9:30 तक अच्छे से डेडिकेशन मेहनत लगा आ जाओ वापस। फिर देखो मेरी छोटी छोटी कंफ्यूजन है, सारे मिलके हैंडल करो, नए बच्चे भी बोलना शुरू। पहली बात, इसने बोला एंगल रेडियन में बताओ, मैं पहले ही तकलीफ में आ गया, मैं बोला रेडियन में मैं नहीं बताता, आप क्वेश्चन गलत देते हो, एंगल माइनस में कैसे, बोला एंगल माइनस में कैसे हो सकता है, सारे बताओ। टर्मिनल रे इनिशियल रे पर एंटी क्लॉक रोटेट होगी तो एंगल किस में बनेगा, प्लस में। एंटी क्लॉक में प्लस में बनेगा तो क्लॉकवाइज में माइनस में बनेगा सर, एंगल माइनस। मेरे को दूसरी तकलीफ हो गई, मैं नया बच्चा हूँ सर, एंगल ये 30, ये क्या है मिनट 30, सर वो 47 डिग्री तक पूरा हुआ है और उसके बाद आगे 1 डिग्री पूरा नहीं हुआ, 1 डिग्री से कम मूवमेंट है वो मिनट में। मेरी तीसरी प्रॉब्लम है, पहली चलो सॉल्व हो गई, एंगल माइनस में हो सकता है, दूसरा डिग्री और मिनट में भी हो सकता है, लेकिन मैं जो रेडियन बनाने जानता हूँ ना यार, सिर्फ डिग्री के कन्वर्जन की इतनी ही याद कराई है अभी। 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं भाई? 1 डिग्री के रेडियन बना पाएंगे, 2 के बना पाएंगे, 3 के बना पाएंगे, मिनट के थोड़ी बना पाएंगे। डिग्री के रेडियन बना पाएंगे, मिनट के नहीं बना पाएंगे, कन्वर्जन किसी ने नहीं बताई। क्या दिक्कत है मिनट? तो कोई तुम्हें कह रहा हो 1 मीटर 35 सेंटीमीटर, आपको काम सिर्फ मिनट मीटर में ही करना आता है,
35 सेंटीमीटर के 0.35 मीटर हो जाते हैं, लिख दो इसको पूरे को मीटर में 1.35 मीटर। फिर ना मिनट के भी डिग्री बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अपन लोग तो डिग्री को ही रेडियन में बना पाए। डिग्री कैसे बनाए उसके लिए एक शॉर्टकट पकड़ा देता हूँ, जैसा हम 10th में मैंने और देखा वाला। ये राइट जाएंगे तो मल्टीप्लाई, लेफ्ट आएंगे तो, ठीक है। नए बच्चों के लिए वो बात नहीं कर रहा, अभी नई वाली सिखा। डिग्री सबसे बड़ी यूनिट है, छोटा यूनिट है मिनट, और मिनट से छोटा। एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं। राइट जाना हो, मान लो डिग्री को मिनट बनाना है कि डिग्री को सेकंड बनाना है, जितने 60 मिले उससे मल्टीप्लाई करना। और लेफ्ट आना हो, यानी मिनट को डिग्री बनाना है कि सेकंड को डिग्री बनाना है, जितने भी 60 मिले उनसे क्या करना। एक जबरदस्त शॉर्टकट हो जाता है, हमें ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी पड़ती, कब मल्टीप्लाई कब डिवाइड, किससे मल्टीप्लाई किससे डिवाइड, कुछ नहीं याद करना। ये हर बच्चे को पता ही होता है। एक डिग्री में 60 मिनट है, एक मिनट में 60 सेकंड है, राइट जाना है तो मल्टीप्लाई, लेफ्ट आना है तो डिवाइड। अब मेरी प्रॉब्लम क्या है, देखो माइनस में एंगल हो सकता है, ठीक है। मिनट की डिग्री बनानी है, मिनट की डिग्री कैसे बनाऊंगा, ध्यान से सुनना। 30 मिनट है, बोलो मिनट के डिग्री बनाने हैं, बोलो राइट जा रहे हैं लेफ्ट, लेफ्ट जा रहे हैं तो क्या करोगे, और एक मिनट में कितनी डिग्री, 160। अब ये एंगल पक्का किसमें बनता होगा, यानी क्लियर है या नहीं। देखो कंफ्यूजन है तो बोलना, साथ रहना मेरे। ये तो डिग्री में हो गया, बस ये भी हाफ 30/60, हाफ सारा ही डिग्री में हो गया कुल मिला के। एलसीएम लेके सिंपल कर लो, डायरेक्ट कर दो ना। 47 इंटू 94 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 95/2 डिग्री। अब रेडियन में, ठीक है, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो बोलो वो बच्चों किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/180। वो कैंसिल होता है, वो कैंसिल, एंगल रेडियन में आ गया -19π/70। तो क्या ये रेडियन में जब एंगल बदलेगा तो क्या रेडियन का वो यूनिट लिखना जरूरी है, डिग्री का यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, रेडियन का यूनिट लिखना जरूरी नहीं है, आप लिखते रहना ऐसे ही अपनी समझ के लिए, नहीं भी लिखे मैथ्स में। अब ये चलेगा, अगर तुमने नहीं लिखा तो उसका मतलब क्या माना जाएगा, रेडियन में यूनिट ना लिखो तो भी एंगल रेडियन में होता है, लिख दो भी हो रहा है भैया ये रेडियन, क्लियर। तो गलती मत फंस जाना, मान लो किसी क्वेश्चन में एंगल वो डिग्री में दिया, 30 डिग्री दिया है, तुम भी समझ रहे हो 30 डिग्री, तुम 30 डिग्री सोच के कर रहे हो क्वेश्चन, लेकिन तुमने बस डिग्री, हमारा टीचर नंबर खा जाओ, बोलेगा भाई जब कोई सिंबल ना लिखा जाए तो इसका मतलब डिग्री लिखना बहुत जरूरी है, रेडियन पर सिंबल लिखो ना लिखो एक ही बात, यानी कि कोई क्वेश्चन कर। एक मिनट एक चीज रह गई सामने, तो कोई बच्चा मुझे बताओ 47 डिग्री और 30, ऐसे तो कह सकता था 47 डिग्री प्लस 30, मेरे को डिग्री ही बनाना था तो मिनट के डिग्री के लिए भाई 6 डिवाइड कर दो, बातें मैंने कैंसिल हो जाएगा, और फिर एलसीएम ले लोगे, एलसीएम में ये आपके पास 94, एक मिनट सुनते हैं ना, कुछ और ही बताने, एलसीएम वगैरह ले लोगे, तो बच्चे की तरह करा दिए, तो हर तरह के बच्चे बैठे हैं, कोई कोई कंफ्यूज ना हो जाए। नहीं तो थोड़ा भी शाना बच्चा हो ना, जब दूसरी बारी करो तो ऐसे मत खेलना, एक भी तुम ऐसे मत करिएगा। सर 47 डिग्री तो पहली डिग्री में, ये प्लस का मतलब ना मिक्स फ्रैक्शन में लिखते ऐसे आ जाए, ऐसे समझ, 7 प्लस 30 डिग्री के रेडियन 30 तो ये था ना, ये प्लस वाला नंबर अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखो तो ऐसे लिखो, ये भी बात है। फिर भी एलसीएम लोगे 47 इंटू 2 प्लस 1, और इसमें भी जब आप मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल करते हो 47 इंटू प्लस 1 सेम ही बात होती है। मैथ में आपको पता होना चाहिए 3 प्लस हाफ को मिक्स फ्रैक्शन में लिखे तो ऐसे लिखे, ऐसे में टेंशन होती है एलसीएम लेना चाहे माइंड में लेना, और ऐसे में इजी दिखता है किसी बच्चों को मिक्स फ्रैक्शन है। थोड़ा सा पढ़ने का पढ़ाने का थोड़ा इजीनेस तरीका होता है। 47 डिग्री 30 मिनट, सर मिनट के भी डिग्री बनाने लो, मैंने 60 डिवाइड कर दिया और ये पूरा डिग्री, कोई प्लस यहाँ कैंसिल कर दिया, हाफ लाइन में पहुंच, एक फ्रैक्शन सिंपल कर दिया 94 95/2 डिग्री, ठीक है भैया। तो सारा क्यों लिखा, नहीं क्लियर, कैसा अच्छा लगा वैसा बनाने के लिए बाद में हमने 5/180 से वाला ना करो, वो भी कर लेना। अब आप बोर्ड को यूज कर दो, अब आप बड़े हो गए हो भाई, 10th जैसे छोटे नहीं रह गए, क्वेश्चन सुनो समझो, जो पूछना है 10 बारी पूछ लो, अपने आप करो, हो गया ठीक, नहीं हो गया फिर स्क्रीन देखो, नकल कोई भी एक भी नहीं लगाएगा, चाहे आप नए स्टूडेंट हो चाहे पुराने,
जहाँ दिक्कत आएगी आप मेरे से पूछेंगे, स्क्रीन चेक कर सकते हो, बीच बीच में चेक कर लो कुछ गलत तो नहीं जा रहा। ये भी कुछ पूछना है तो कह दो। माइनस की नहीं, वैसे कोई जरूरी नहीं। मैं एक छोटी सी बात क्लियर कर दूं क्यों नहीं है। वाइड का मतलब ना खुद एक ब्रैकेट होता है, वाइड का जो साइन है ना, इन सब चीजों को इकट्ठा किए हुए अभी एक ही है, तो अलग से ब्रैकेट लगाने के ऐसे तो है ही सिंगल, भी लिख दो तो ठीक है, लेकिन बेहतर रहता है लगा। है तो बोलना। भाई साइन से गड़बड़ मत कर देना। एक मिनट फिर देखना, एक छोटी सी बात बोलने से रह गई। -47°30'। क्या बोलो, दो अलग अलग नंबर है या एक ही एंगल का मेजरमेंट? एंगल है 47 डिग्री, मोमेंट डिग्री से एक ही नंबर है जी, और वो किसमें, लेकिन हमें तो मिनट की डिग्री बनाने पड़ेंगे। और बच्चे ने क्या किया, ये ब्रैकेट नहीं डाला, ये वाला हो जाएगा ना, वो तो कह देगा ये माइनस का और ये प्लस, नंबर तो ये एक ही है, माइनस बाहर रहेगा। 47 डिग्री मिनट की डिग्री, रीजन है तो कहना। ऐसा सभी क्वेश्चन आपके दिमाग में आया, आप बोल दीजिए, आप जरूर तो पूछना। कर रहा है तो बताइए। एक मिनट, सबका हो गया? कर लो भाई जरा। चौथा कर लो, दिख रहा है 240 डिग्री रेडियन बनाने, सब कर लोगे भाई, बहुत तेज बच्चे हो, एक भी ऐसा नहीं है जो अपना कर। पहले निकालो, बस ट्राई मारो, कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप। पर्सन है, बस 5/180 से मल्टीप्लाई कर दो तो एंगल कर रहा है। एक मिनट, तीसरा पार्ट सारे मेरे से पहले करो। 40 डिग्री के रेडियन। सर कंसेप्ट पे बोलूंगा तो वैसे आप सुनो, अदा करा नहीं है लेकिन तो भी सुन नहीं पाओगे। तो लिख रहे हो 1 डिग्री में 5/180, 240 डिग्री में 240 टाइम होगी, बात रेडियन बनाना है, 5/180 तो कैंसिल हो रहा है। करो, एंगल रेडियन में आ गया। मैं यूनिट ना भी लिखूं, रेडियन में है, बात तो गलत नहीं है, लेकिन आप लिखो टीचर, लिखो जरूर। थर्ड, फोर्थ पार्ट, 520 डिग्री के रेडियन बनाने हैं, 5/180 से मल्टीप्लाई। तो 5/180 से मल्टीप्लाई करने पे रेडियन हो जाता है, तो कहीं डिग्री का सिंबल कहीं भी तो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल आ गया। 26/9। कंफ्यूजन है तो कौन कौन कर चुका है? सेकंड, मजेदार क्वेश्चन, मत चलाना कोई भी।
बस आप में से वो बच्चे हैंड रेज करो जो कहते हैं सर हमें डिवाइड आती है। डिवाइड, नॉर्मल डिवाइड, ऐसे जैसे मैं बोल दूं 87 को 7 से डिवाइड करना है, बस डेसिमल में करना पड़ेगा यार, इतनी प्रैक्टिस मारी है अभी 10th में, जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिस हमने डिवाइड। ठीक है भैया, देखना आपको आती है कि नहीं आती, मेरे को ही करा देना, सारे मिल जाओ। आप भाई पीछे एक बच्चे खाना तो हो नहीं सकता, क्यों बोल, सामने देखिए, फाइंड द डिग्री मेजर बोल रहा है, आप डिग्री बनाओ किसको, कॉरस्पॉन्डिंग द फॉलोइंग, नीचे हमने रेट डिग्री में बनाओ। मैं कह रहा हूँ मैं अभी बनाऊंगा, पहला पार्ट देख लो क्या है, ठीक कह रहा है ये रेडियन में डिग्री बनाना है, वो तो हम बना देंगे, अभी सिखा देंगे, लेकिन आप इसके अदर पार्ट देखोगे ना, अभी ज्यादा पार्ट देखोगे तो रेडियन वाला एंगल तो मैंने खुद ही कहा था यार पाई वाला होता है, रेडियन एंगल है पाई डिपेंडेंट होना चाहिए, मैंने कहा था हम लिखेंगे तो पाई डिपेंडेंट। देखो अगले ने ज्यादा 90% क्वेश्चन हो गए एंगल रेडियन में पाई डिपेंडेंट देगा, किताब भी देगा 90%, लेकिन एक आधी जगह वो चालाकी करेगा तुम्हें यूज करने के लिए, पाई की वैल्यू 22/7 डाल देगा, ठीक है, जो सॉल्व हुआ हुआ, नहीं तो वो ये बोलेगा भाई ये एंगल, बच्चे को शुरू ने किसी ने सही बताया ना हो या बच्चे ने पढ़ाई ना की हो, बोले ये एंगल में पाई तो नहीं, यानी एंगल रेडियन में नहीं, अपने आप से मन लगा रहा है चला, यानी एंगल डिग्री में, भाई या तो लिखे हुए को मान लो, खुद ही कहा है ये सारे एंगल किस मिलने चाहिए थे पाई डिपेंडेंट, 99% इसे पाई डिपेंडेंट, ज़्यादा बारी देगा भी, आधी बारी ये पाई की वैल्यू डाल के दे देते नंबर में भी बात क्लियर हो गई हमें। वापस हम गए वापस पहले क्वेश्चन पर, पहले पार्ट पे, खुद ही कहा ये एंगल रेडियन में है, मैं पहली बार ही पढ़ रहा था, मेरे टीचर ने कहा सारे रेडियन एंगल पाई डिपेंडेंट थे, मैं कंफ्यूज हो गया इसमें तो पाई नहीं, फिर मेरे टीचर ने कहा भाई वो जहां भी पाई आता है ऊपर उस पाई की वैल्यू डाल के काट पीट दो तो नंबर में भी दिख सकता है एंगल, रेडियन वाला एंगल नंबर में दिख सकता है, वही दिख रहा है और कहा हुआ है रेडियन, क्या बनानी है, और सारे बताओ एक रेडियन में कितने पाए डिग्री, जैसे 2 रेडियन की डिग्री करनी हो तो इसका डबल करोगे, 3 रेडियन की डिग्री करनी हो ट्रिपल करोगे, इतने सारे बच्चों को चैलेंज दे चुका हूँ, आप डिवाइड नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन ध्यान से देखो, और चैलेंज को उठाना, 11/16 रेडियन है, जिस एक रेडियन में इतने डिग्री है, तो 11/16 रेडियन में कितने डिग्री होगी, 11/69 करोगे। एक बार बताओ जो डिग्री में आपको एंगल आंसर आते हैं 8th में 9th में, कैसे होते पाई डिपेंडेंट या नंबर, अब आप रेडियन बना रहे हो या डिग्री बना रहे हो, दिखने में कैसे दिखने, पाई की वैल्यू यहाँ तो नंबर में बना, तक बात क्लियर है, नॉर्मल चलते रहो, सामने देखते रहे ना, सभी एग्जाम में श्योर आता है और एक ही नंबर लेकिन पक्का आता है, ध्यान से देखो, सर वो तो गया कट पिट कैंसिल भी करेंगे, लेकिन ये पाई डिपेंडेंट तो, पाई की वैल्यू डाल दो, पाई की वैल्यू 22, पाई डिवाइड वाला 7 पलट के ऊपर जाएगा डायरेक्टली, नॉर्मल डिवाइड आप भी कहोगे बताओ, आप कह रहे हो डिवाइड नहीं होगी तो यूं कर दें, 4 4 द 60, 45 द 1, क्या ट्राई कर दिया 350, भाई कुछ भी पक्का आंसर डिग्री का आ चुका है, डिवाइड कर दिया, मैं चैलेंज दे चुका हूँ, आप डिवाइड नहीं करा पाना मेरे, कहाँ तक पहले कोई रेडियन डिग्री बनाने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई, आंसर पाई डिपेंडेंट छोड़ेंगे नहीं, पाई की वैल्यू डाल देंगे, सिंपल कर देंगे, बस डिवाइड करना जरूरी था, लो मैंने डिवाइड शुरू कर 8 9 72, पक्का डिग्री को डिवाइड कर रहा था, आंसर 39 डिग्री आ गया, क्या बचा डिग्री बचे होंगे, 8 से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे, चेक तो नहीं होंगे, कैसी डिवाइड करनी पड़ेगी, अब बोलते ही गलत हो जाता, डिग्री से छोटा एंगल होता है, और 1 डिग्री में क्या 10 मिनट होते हैं, मतलब डेसिमल डिवीजन सिस्टम चलता, पक्का चलता, हम यहाँ पक्का डेसिमल लगा के एक जीरो उतार लेते, का मतलब आप डेसिमल के बाद वाला आंसर मिनट में बोल रहे हो, और इसका मतलब 3 डिग्री में कितने मिनट कर दिया आपने, 60 मिनट, आप यहाँ पर जैसा आप ट्रेडिशनल डिवाइड करते थे वो नहीं कर सकते, वजह मैं दे रहा हूँ अभी, कंफ्यूजन क्रिएट की अभी मैंने, क्वेश्चन का आंसर नहीं, यहाँ तक क्लियर है, डिवाइड हो गई,
अब जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, आगे मैं टेबल पढ़ूँ क्या है, 1 की टेबल पे डिवाइड हो सकता है 8 बनता है 8, या 1 पे नहीं जाएगा, यानी आंसर 1 डिग्री से छोटा है, 1 डिग्री से छोटा आंसर, क्या आधा पौना डिग्री उसमें आएगा या मिनट में आएगा? फिर आप डेसिमल के मिनट बनाओ पहले, अगला आगे का आंसर मिनट में है। डिग्री से छोटा, आधा डिग्री पौना डिग्री होता ही नहीं, 0.5 0.4 होता ही नहीं, तो मिनट में होता है। मिनट में तो तब होगा जब आप इसके मिनट बनाओगे। सारे बोलो 1 डिग्री में कितने मिनट पड़े आप, बोलो 3 डिग्री इंटू 6 यानी कि 180 मिनट का मतलब क्या निकला भैया, 180 मिनट का मतलब 180 मिनट है। अब वो फिर डिग्री के बाद अब और आगे डिवाइड ना हो रही हो 1 पे भी, 1 पे भी नहीं हो रही है, तो आंसर 1 डिग्री से छोटा है, मिनट में आएगा तो तब जो मिनट को डिवाइड करोगे ये पहले डिग्री के मिनट फिर डिवाइड कर दो, 8 to 10, अब ये 22 मिनट आ गया होगा। लेकिन बोलो नीचे कितने मिनट बचे हुए हैं जो डिवाइड नहीं हो पाए सारे, 4 मिनट 1 की टेबल पे भी नहीं आएंगे, यानी आगे आंसर 1 मिनट 1 मिनट है, और 1 मिनट से छोटा 0.2 0.3 आधा पौना ऐसा कुछ आएगा या सेकंड, अब तो आएगा जब मिनट के सेकंड, अब डायरेक्ट कर दूं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 4 मिनट में 4 इंटू 60 यानी 40 सेकंड, क्या सेकंड में और 8:30 था आंसर क्या आया बोलो पूरा डिवाइड करके, 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। भैया कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन सामने देखना चाहिए भैया आपको 315 को 8 से डिवाइड कर, डिग्री पे डिवाइड हुआ, थोड़ा रह गया, मिनट में कन्वर्ट करके कुछ मिनट में आ गया, फिर थोड़ा रह गया, फिर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, ये तो चांस की बात है पूरा हो गया। मान लो ये भी पूरा ना होता, और यहाँ मान लो अभी तो नहीं बचा, एक बार जबरदस्ती करो, मान लो यहाँ 2 बचा क्योंकि 1 पे भी नहीं हो रहा डिवाइड, सेकंड से छोटे का क्या करते, तो क्या करते ना, तो पता है यार मिली मेरे तुम्हारे बनाने से नहीं बनता ना, जो किसी ने बनाया है उसी को पढ़ रहे हैं हम तो, लकीर पे लकीर डाल रहे हैं। एक समझदार बच्चा वो तो यह बोलेगा सर आंसर यही है, लेकिन से छोटा किसी ने बताया नहीं, तो एग्जैक्ट तो आया नहीं, ब्रैकेट में क्या लिख दो, आप तो ऐसे ही काम चला लेना, लेकिन आप क्या नहीं ज्यादा हो, और आप अपने टीचर को इम्प्रेस करना चाहते हो पेपर में, मेरे को कुछ खास आता है, मैं नॉर्मल बच्चा, मान लो वैसे बचा नहीं है, लेकिन मान लो 2 बच गया, मैं ऐसा लिखता 39 डिग्री, फिर टीचर को कुछ एक्स्ट्रा दिखाना है, यहाँ 30 सेकेंड और 2 की डिवाइड बची हुई, 30 एंड 2/8, फुल एग्जैक्ट आंसर छोड़, मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन फालतू के पंगे में ज्यादा मिलने अभी रह जाए तो मैं तो कहना डिवाइड खास है, डिग्री के बाद मिनट, मिनट के बाद सेकंड। बैच को मैं वही बढ़िया बच्चों का बैच मानकर चल रहा हूँ, क्योंकि 20-30 साल पहले की कहानी मैंने सुनाई कि कुछ बड़े इंटेलिजेंट बच्चे को पढ़ने का बड़ा शौक, कहते हैं जी अभी से ही पढ़ाना शुरू कर दो और हम खूब मेहनत करेंगे, 1-1.5 घंटा तो रोज ही घर पे जरूर लगा देंगे आपके क्लास के साथ, ऐसा ही आप सारे एफर्ट करेंगे तभी मजा आएगा। तो डिवाइड पे कंफ्यूजन हुआ है बोलना जरूर, आप में से कितने बच्चों का कॉमर्स फाइनल है कि उन्हें लेना है या ले चुके, अकाउंट्स का बैच भैया कब से शुरू, आपको टाइम ना पता हो तो रिसेप्शन से पता कर लेना, संजय भैया का अकाउंट्स का बैच वेडनेसडे से स्टार्ट होगा, ये बैच में 1 या 2 दिन में कोई बैठने की सीट ये बिल्कुल ऐसे ही था, वो 1 या 2 दिन में बिल्कुल होगा, और फिर पूरे साल उसको बैच में आता है, तो एडमिशन ऐसे ही जिसको केमिस्ट्री पढ़ना है, केमिस्ट्री के लिए जबरदस्त एक नई टीचर आ रही है, पास थोड़ा बता दूं तो रामजस पोता रोड की थ्रू आउट टॉपर है, लगभग लगभग रामजस पोता रोड के भैया, जिसने केमिस्ट्री पढ़ना हो वो बैच भी 1-2 दिन में ही स्टार्ट हो रहा है, और बहुत जबरदस्त, ठीक है, तो आप रिसेप्शन में नाम लिखवा सकते हैं, टाइम आपको बता दिया जाए, केमिस्ट्री
को भी देखोगे तो देखते रह जाओगे केमिस्ट्री के। मैं भी देखता हूँ तो ऐसे देख 6 फुट 3 साल लड़की 6 फुट 3। हाँ भाई समझ गए। एक ही था। कहाँ पूछना हो तो आप क्वेश्चन डालो। सब चीजें पहली पहली बार ही आ रही हैं, कोई क्वेश्चन हो ही सकता है, पूछना भी चाहिए। एक अटेंडेंस शीट दे रहा हूँ भैया, 4 कॉलम है। अपना नंबर, मदर फादर का मोबाइल नंबर और अपना नाम, ऐसे जल्दी फिर आगे बढ़ा। हाँ नेक्स्ट। कोई कंफ्यूजन? तो कंफ्यूजन है तो बोलो पहले। क्या पहला? सेकंड जो अभी कर रहा है तो -4 रेडियन है, -4 रेडियन की डिग्री बनानी है, ऐसे ही होगी डिवाइड बनानी। ध्यान से करना, मजा लगेगा। -4 रेडियन की डिग्री। स्क्रीन पर कंफ्यूज है तो बोलो अभी। प्रीवियस क्वेश्चन है, डिवाइड में कोई क्वेश्चन बन गया। और सेकंड पार्ट रहेगा -4 रेडियन की डिग्री बना। जिन भी बच्चों ने ज्वाइन किया है अभी, रिजल्ट में टाइम है, आप बीच में भी जाओगे इस बैच में, लेकिन अभी 4-5 दिन तक और कोई छुट्टी भी मत होने दें। इन 4-5 दिन में ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है, वो हिल गया तो आप नहीं समझ पाओगे चीजें। हो गया फिर 1-2 क्लास छूट। को पता था जब तो आया ही ऐसे है, कभी फ्लाइट चढ़ जाएगा। आजकल तो जनजी की ड्रेस ही यही है भाई, कहीं भी जाते हैं ऐसे ही जाते हैं। हाँ हो गया यार, ये नया वर्ड सिखा के गया एक बच्चा, जैन। तो बूढ़े हो गए। सामने देखो, सारे रोक दो, आपसे हो पा रहा है। अब छोड़ दो, दोबारा दोबारा सेम बात सोचो। अगर एंगल में कहा है रेडियन में मान, माइनस में कैसे हो सकता है? सारे बोलो। इनिशियल रे पे टर्मिनल रो एंटी क्लॉक रोटेट करे तो एंगल प्लस में, और क्लॉकवाइज रोटेट करे -4 रेडियन। ऐसा क्लियर? डिग्री बनाने हैं, ये रेडियन में है। डिग्री बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई? 5/180 से या 180/5 से? जब टाइम गैप पे हम बड़ी बड़ी चीजें सीख जाएंगे तो छोटी गायब हो जाएंगी। क्या आज ये जितनी सारी
याद रखना डिग्री वाला एंगल ऐसा जैसे 30 डिग्री 60 दिखने में नंबरों जैसा, ये नंबर हमेशा ऊपर रहेगा और पाए मल्टीप्लाई कराएंगे डिग्री बनाने 180 बाय पाए। और रेडियन बनाना हो तो दिखने में पाए जैसा, तो हम पाए ऊपर 180 नीचे रखेंगे। रेडियन बनाने के लिए डिग्री वाले एंगल को रेडियन बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। याद करने की ट्रिक, तो डिग्री बनाना है, नंबरों में बनाना है, 180 ऊपर रहेगा, नंबर ऊपर रहेगा, पाई नीचे रहेगा। नंबरों में बनाना है तो यहाँ पाई की वैल्यू डालनी पड़ेगी। पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22 डिवाइडेड बाय 7 पलट कर ऊपर चला जाएगा, कैंसिल कर दो, आपका कुछ ऐसा आ जाएगा 520/11। डिवाइड एक बार फिर से देख लो, 520 डिग्री है कि मेरे को 11 से डिवाइड, मैंने यूजुअल नॉर्मल डिवाइड शुरू कर दिया, 11 टू 20 और 11 9 से 9, 1 डिग्री बच गया जो 11 से डिवाइड होना ही होना और इवन बनते तो सारे एक बार ही ना, जब हम रट के करते हैं पैटर्न से, ठीक है टीचर बोलने पे आया 1 डिग्री में 60 मिनट है, 60 को का रीजन थ्योरी में डेवलप करो। बोलो आगे ये 1 की टेबल पे भी डिवाइड हो रहा है या नहीं हो, ये आंसर आगे 1 डिग्री नहीं है, 1 डिग्री, इसलिए हमें डिग्री से छोटा आंसर तो मिनट में आता है, तो इसको किस कन्वर्ट करना पड़ेगा, वजह ही है। अब हम 1 डिग्री के 60 11 से डिवाइड 11 5 फिर 5 मिनट बच गए, वो भी ठीक है भैया। ये 5 मिनट 11 से 1 पे भी डिवाइड नहीं हो सकते, आगे आंसर 1 मिनट भी नहीं है, 1 मिनट से भी छोटा सेकंड सेकंड बनाने पड़ेंगे, 5 मिनट में आएंगे 300। अब ये 300 सेकंड हो गए, फिर 11 से डिवाइड, 7 टू 22, 7 7 77 मिनट, 3 सेकंड तो फिर भी बचे। अब आंसर क्या लिखो, बोलो क्या आया है, माइनस में था, माइनस जरूर लिखना, 29 डिग्री 5 7 सेकंड, कुछ बचा हुआ है यानी एग्जैक्ट तो नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं अप्रॉक्स, क्या क्या लिख सकते हैं, -229 डिग्री 5 मिनट 27 की एंड 3 की 11 से डिवाइड बची हुई, 27 एंड 11, जैसा मन करे वैसा। कुछ बच्चों के लिए ये ऐसा भी हो सकता है, नए बच्चे आए हैं, पुराने बच्चे आए हैं, मैथ का मन बनाने आए हैं, क्या हम मैथ्स ढंग से और अच्छा कर पाएंगे क्या इस साल, क्योंकि 11वीं का मैथ्स कहीं से भी बात करोगे, मैंने कहा मैंने चैप्टर ही सबसे बड़ा ये शुरू किया और आप इसे कर पा रहे हो फिर तो, और ये ठीक हो पा रहा है तो आप ये भी आइडिया आ ही जाएगा आपको अभी। मैं कुछ खाली कर दी जी जी, एक और करते हैं, एक क्या मतलब इसके सारे पार्ट निपटाए, और यहाँ एक नया शॉर्टकट बनेगा, ध्यान से सुन, नया शॉर्टकट आज के बाद के सारे क्वेश्चन सेकंडों में मिली सेकंडों में करवाएगा, लेकिन आपकी जिंदगी का एक सबसे सही और सच बात को बदल देगा अगर आपने आज इसे, ठीक है भैया। आज अब वो बात मानोगे नहीं, मैं कहूँगा अभी आप मानोगे नहीं भैया, इतनी बड़ी गलती कोई भी नहीं कर, और 2 साल बाद अगर अपने ध्यान से नहीं सुना 100% बच्चा सेम गलती करता होगा, और अपने किसी भी इंटरव्यू का फेमस क्वेश्चन का आंसर गलत, सारे ध्यान से सुनो, तो एंगल किसका पार्ट आ गया, फिर देखिए आप एंगल रेडियन में और डिग्री, और अब ये उसी बात पे आ गया जो ज्यादा बारी, ये पूरी किताब में हमेशा 11वीं 12वीं में हर जगह रहेगा, रेडियन एंगल ज्यादातर किसका पार्ट है, बनाना डिग्री, बोलो रेडियन को डिग्री बनाने के लिए किस 180 बाय पाई से डायरेक्ट करूँ, मल्टीप्लाई 180 बाय, क्या अभी आप बिल्कुल कंसेप्चुअल चल रहे हो, कोई रटाफिकेशन शॉर्टकट अभी बनाया नहीं है आपने ज्यादा, पाई से पाई कट गया, 360 का 180, बहुत नॉर्मल चल रहे हो, 300 डिग्री आंसर, 5 पार्ट कर लिए 10 कर लिए, लेकिन करते करते ना या तो तुमको दिख जाएगा एक जबरदस्त शॉर्ट, टाइम खराब,
ऐसा करके तो तू फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, डिग्री बनाने के लिए एक लाइन लिख देगा। ऐसे नहीं करते बेटा। कोई भी टीचर मेरे को मिला के आपको मिला के सब ये बोलने जा रहे हैं थोड़ी देर बाद, रेडियन वाले एंगल को डिग्री बनाना हो जिसमें पाई भी हो, बस पाई की जगह 180 रीजन दूंगा मेरी किसी बात को, मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ ऐसे मानना मत। ठीक है भैया, हम ये रटाएंगे थोड़ी देर में कि भाई रेडियन को हाँ ये सब मत, तो सीधा पाई की जगह 180 लिख, तो माइंड में ही काट ले, या चल लिख के काट ले, आ गया आंसर 30। टाइम खराब। बच्चा पहला तो अब आप ये पूछोगे सर ये पाई को 180 कैसे, ठीक है ना भाई, हुआ क्या था, आप यहाँ रेडियन डिग्री बना रहे थे, पहली बारी में कोई भी टीचर आपको कहता है कंसेप्ट है भाई 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन देख तो सही पाई से पाई तो कट रहा है, ये 5/3 सेम है, और बस काट पीट के बोल के आ रहे हो नया नंबर क्या 180 कर रहा है, तो ये भी मत करना, इसको रट ही ले तो जल्दी नहीं होता, पाई हटाओ उसकी जगह क्या ले, क्लियर है। या तो मैं इसे ऐसे बोल के रटाऊं, क्या मैं ऐसे बोलूं, देख एंगल ना मैंने पाई रेडियन दी, रेडियन पाई रेडियन की डिग्री बनाने हो, अब कंसेप्ट है और से मल्टीप्लाई करोगे, पाई से पाई कटा क्या आया, तो पाई रेडियन में कितने डिग्री हो, सीधी बात, हम पाई रेडियन को कभी भी, मतलब ये पूरा एंगल रेडियन वाला है, मल्टीप्लायर है पाई, पाई कितनी बारी है 5/3, तो 5/3 इंटू, अगर मैंने तुम्हें रटा दिया कि समझा दिया पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ ना पाई की जगह डायरेक्ट 180 डाल लो और काट दो, सीधा आंसर आ जाएगा। 10-20 क्वेश्चन कर लिए तो बच्चा माइंड में सर पाया 180/3 3 का मतलब तो डायरेक्ट दिखेगा ना आपको, तो कुछ स्पीड हर कोई सीखता तो है, लेकिन ये इतनी ज्यादा बारी होता है, अभी 11 में 1000 बारी है, माइंड में ऐसे जल्दी जल्दी होता रहेगा, और आपको ये याद हो जाएगा पाई का मतलब नहीं। 2 साल बाद 12th के बाद आप किसी पहले एंट्रेंस एग्जाम में अपना इंटरव्यू, यही पूछा जाएगा पाई का मीनिंग, सबको पता आज की डेट में 22/7 है पाई की वैल्यू, या 3.14 है, आप 2 साल बाद बोलोगे पाई की वैल्यू, भाई पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं, पाई की वैल्यू नहीं होती 180, पाई की वैल्यू तो पहले पढ़ी है वही होती है 22/7। यानी क्लियर होगी कि एक्सीडेंटल एरर 2 साल बाद जो होने वाली है उसे नहीं होती। ये तो आज हमने कन्वर्जन बनाया है कि पाई रेडियन में, अभी 1-2 बारी तो पूरा लिख के करो, कोई शॉर्टकट जो हो रहा है पूरा होने दो, फिर बाद में शॉर्ट आपका। एक पार्ट और सामने देख लो, जल्दी से टाइम हो चुका है, फिर देखो एक क्लास किसी भी हालत में 1 मिनट भी ऊपर नहीं जाएगी, 9:30 बजे वाली क्लास, कोई बच्चा मेरे से कुछ भी पूछना ड्यूरिंग क्लास, स्टार्टिंग ऑफ क्लास पूछे, क्लास के एंड पे कभी भी मेरे से क्वेश्चन पूछने के लिए 9:30 वाले टाइम पे कभी, क्योंकि इस वक्त हमें